हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सेंट लुइस क्लब में खेले गए टूर्नामेंट की। आई थिंक यहाँ इस टूर्नामेंट में भारत के रौनक सधवानी और विदेश संतोष गुजराती का प्रदर्शन काफ़ी लाजवाब रहा है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, दोनों खिलाड़ी वहाँ पर सेकंड प्लेस पर आए हैं। तो आज की यह हमारी गेम विदित संतोष गुजराती की ही है, जो उन्होंने 9th राउंड में यूक्रेनियन ग्रैंड मास्टर इलिया नेज़्नेइक के साथ खेली थी। शुरू करता हूँ गेम को। D4 के साथ यहाँ गुजराती ने शुरू किया। इलिया नेज़्नेइक ने यहाँ D5 खेला, C4 देन C6, नाइट F3, नाइट F6, देन हुआ E3, तो बिशप आया F5 स्क्वायर पर। सलाब डिफेंस है ये। नाइट C3, देन हुआ E6, नाइट H4, बिशप पर अटैक, तो बिशप गया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ F3, दोबारा बिशप पर अटैक बना, तो ये बिशप गया G6 स्क्वायर पर। बिशप D2, देन बिशप E7, नाइट टेक्स G6, हटाना ही पड़ेगा इस बिशप को, या मैं कह सकता हूँ नाइट इतने ऑकवर्ड स्क्वायर पर पहुंच चुका है, वो ऐसी परेशान करने वाला है। H टेक्स G6, देन हुआ क्वीन C2, नाइट एट B गोज टू D7, और इसके बाद विदित ने कैसल किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। A6, देन किंग गया B1 स्क्वायर पर, D टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, देन हुआ C5, तो G4 यहाँ वाइट का मूव आया। इरादा क्या है? इस G4 को आगे पुश करना और नाइट को डिस्टर्ब करना। वेल, C टेक्स D4, E टेक्स D4, देन हुआ नाइट B6, तो बिशप आया B3 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक था, देन रुक C8 स्क्वायर पर, और नाइट यहाँ पिन है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो आने वाले समय में, तो इसीलिए पहले विदित ने अपनी क्वीन को मूव किया D3 स्क्वायर पर। सेफ गेम प्ले, और मेरे ख्याल से एक टैक्टिकल एडवांटेज मुझे कुछ यहाँ भी नज़र आ रहा है, जो कि एक चेक के साथ भी खुलता है, लेकिन देखते हैं, वो मेरी इमेजिनेशन है, पता नहीं कहाँ वहाँ से गेम पहुँचेगी। नाइट एट V गोज टू D5, नाइट एक्स D5, नाइट एक्स D5, देन हुआ F4, और यहाँ ये F पॉन और आगे पुश होना है। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन F5, G टेक्स F5, G टेक्स F5, E टेक्स F5, और फाइनली 3 पॉन एक्सचेंज हो गया है। लेकिन रुक एट D गोज टू E1, और यहाँ इस रुक की अगली डेस्टिनेशन ये E5 स्क्वायर के बाद नाइट, और यहाँ ये पॉन होने ही वाला है। तो पहले ब्लैक ने अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया, लेकिन रुक को E5 स्क्वायर पर ले जाने के बाद आप देख सकते हैं पॉन की कोई भी डिफेंस नहीं है, तो किंग गया F8 स्क्वायर पर, ब्लैक का मूव आया रुक टेक्स F5। फ्रेंड्स, यहाँ रुक टेक्स F5, लेकिन एक ऑप्शन और मैं कंसिडर करना चाहूँगा, क्वीन टेक्स F5। अक्सर ये दुविधा होती है कि रुक से लिया जाए या क्वीन से लिया जाए। अगर ऐसा यहाँ होता है तो आप पोजीशन देखेंगे क्वीन टेक्स F5 विद चेक, रुक टेक्स F5 होने के बाद अब ब्लैक को एडवांस पोजीशन खेलने का मौका मिल जाएगा। वो पहले यहाँ डी पॉन पर प्रेशर बनाकर अपने तरीके से गेम की टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रुक टेक्स F5 इसीलिए खेला गया। रुक आया H4 स्क्वायर पर, अटैक बना है यहाँ इस पॉन पर, प्रॉब्लम नहीं है। बिशप C3 से इसका सेफ डिफेंस हो चुका है। बिशप D6, और यहाँ अब इस H2 पॉन पर अटैक है, लेकिन विदित का अटैक अब जा चुका है सारा इस F6 स्क्वायर पर, तो इसीलिए यहाँ पहले व्हाइट ने अपने रुक को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया और ब्लैक को इनवाइट किया कि ठीक है, ले लो आप इस H2 पॉन को, और यहाँ नेज़्नियाक ने लिया इस पॉन को, रुक टेक्स H2, A3, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने के बाद माइट भी कुछ ना कुछ टेक्टिकल गेम प्ले खेला जा सकता है। रुक आया E1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को ले जाना पड़ा D7 स्क्वायर पर, देन रुक वापस गया F1 स्क्वायर पर, क्वीन E7, और वही अटैक की तैयारी है नेज़्नियाक की। क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, और यहाँ अब विदित भी तैयार है इस A3 स्क्वायर पर माइट भी खेले जाने वाले गेम के लिए। वो यहाँ इस F6 स्क्वायर को फोकस कर रहे हैं। रुक E8, रुक E8 स्क्वायर पर आने के बाद जैसेंजर रिकमेंडेशन है कि वाइट अपने किंग को A1 स्क्वायर पर लेकर जाए, लेकिन यहाँ बिशप को D5 स्क्वायर पर लेकर जाया गया और अटैक बना है इस B7 पॉन पर। ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। यहाँ अगर इलिया चाहते तो अपने रुक को C8 स्क्वायर पर लेकर जा सकते थे और कुछ गेम प्ले इस प्रकार से कर सकते थे, या फिर उनके लिए किंग को G8 स्क्वायर पर भी लेकर जाना बुरा मूव तो कम से कम नहीं था। पर बी पॉन को आगे पुश करने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्यों हुई हैं? क्योंकि वाइट को मौका मिला अपने बिशप को C6 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस रुक पर अटैक बनाने का, लेकिन नेज़्नियाक का गेम प्लान है कि चलिए इस बी पॉन को और एक कदम आगे पुश किया, तो बी पॉन आगे पुश किया यहाँ पर ब्लैक ने। देन अब यहाँ वाइट के सामने दुविधा है कि वो इस आने वाले खतरे को देखे या वो यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस या एक्सचेंज अप होने के मौके को। यहाँ पर अगर विदित
बिशप टेक्स E8 के लिए जाते हैं तो अपर हैंड डेफिनेटली ब्लैक का हो जाता है। कैसे? बी टेक्स C3, बिशप मिला, और अगर व्हाइट ने अपने इस बिशप को बचाया तो होगा रुक टेक्स B2 विद ए चेक, और किंग को मूव करना होगा, उसके बाद पॉन लिया जा सकता है। और अब किसी भी तरीके से ब्लैक को यहाँ क्वीन की एंट्री करानी है चेक देने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स चलते हैं गेम पर। यही सब देखते हुए पहले विदित ने यहाँ ए टेक्स B4 किया, पॉन के खतरे को रोको। रुक आया B8 स्क्वायर पर, प्रेशराइजिंग दिस B4 स्क्वायर, देन रुक E1। यहाँ व्हाइट का मूव आया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई A7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स इस पूरी दुनिया में इस क्वीन के जाने के लिए बहुत से स्क्वायर्स थे, कम से कम A7 स्क्वायर कुछ सॉल्व नहीं करता, और शायद इसी मूव का वेट विदित कर रहे थे। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स F6, जी टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, और क्वीन कम से कम ऐसे स्क्वायर पर आ चुकी है जो अब ब्लैक की गेम के लिए बहुत परेशानी करने वाली है। सबसे पहले बिशप पर अटैक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिशप E7 स्क्वायर पर चला गया, उल्टा क्वीन पर अटैक बन गया। क्वीन के लिए अब यहाँ ये F4 स्क्वायर है जो कि रुक पर अटैक बना रहा है, तो ब्लैक ने अपने रुक को वापस H7 स्क्वायर पर लिया। लेकिन ये रुक बीच में भी रुक सकता था H4 स्क्वायर पर क्वीन को डिस्टेबल करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। D5, और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इस मूव पर रेजिग्नेशन आ सकता था, क्योंकि व्हाइट का गेम प्लान अब क्लियर है कि वो यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश करने वाले हैं। तो निज़नियाक ने भी इस मूव को भाप तो लिया था, उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा D8 स्क्वायर पर, लेकिन विदित का फाइनल मूव फिर भी वही आया जो एक्सपेक्टेड था, डी पॉन को आगे पुश करना। और यहाँ इस मूव के बाद इलिया निज़नियाक ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले तो बिशप पर अटैक है, और बिशप पर अटैक होने के साथ साथ अब इस बिशप के बचने के लिए स्क्वायर बचता है सिर्फ H4, तो इस बिशप को लेकर चलते हैं H4 स्क्वायर पर। तो यहाँ से रुक H1 स्क्वायर पर आएगा और इस बिशप को फिलहाल के लिए पिन कर दिया जाएगा। मैं चलता हूँ दो मूव पहले। यहाँ पर बिशप फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या हो अगर इसी बिशप से यहाँ इस पॉन को ही ले लिया जाए। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होगा बिशप टेक्स D6, तो उसका सीधा सा एक ही मतलब होगा, क्वीन टेक्स D6 विद चेक यहाँ पर किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि रुक टेक्स D6 होने के बाद यहाँ रुक से चेकमेट होगी और बिशप ने बड़े ही साइलेंटली दूसरी डायगोनल को कवर कर रखा होगा। तो क्वीन E7 अगर कर भी दिया गया, देन क्वीन टेक्स E7 विद चेक, किंग G8, देन क्वीन टेक्स D8 एंड दैट्स अ चेकमेट। फ्रेंड्स गेम में अक्सर बहुत मूव्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते और अचानक पता लगता है कि ये तो हमें चेकमेट हो गई। ये गेम भी कुछ उसी तरह की थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।